काव्या एक रेप विक्टिम थी, लेकिन क्या उसके रेपिस्ट वाकई पुलिस वाले थे या फिर अपराधियों की ही ये कोई मोडस ऑपरेंडी थी जो पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल करके इन वारदातों को अंजाम दे रहे थे? सर, काव्या और उसके फादर ने इन 4 लोगों के स्केच बनवाए, लेकिन इनमें से एक भी स्केच सब इंस्पेक्टर आर्या सगारिया से नहीं मिलता है। तो हो सकता है जिस लड़के ने खुद को आर्या सगारिया का भाई बताकर वो घड़ियां खरीदी थी और दुकानदार को धमकाया था, वो लड़का इनमें से कोई एक हो। देखिए, इनमें से किस लड़के ने घड़ी खरीदी थी आपसे, गौर से देखिए। ये दोनों मस्त है, दोनों दे दो। ये वाला लड़का था, इसने वो 2 घड़ियां खरीदी थी। ये घड़ी भी अच्छी है और अपना वक्त भी अच्छा है। हाँ, लेकिन ये 18 करोड़ के गद्दे पर लेट लेट कर तो मेरी नींद ही उड़ गई है। भाई लोग, 18 करोड़ के जश्न की रात और रिमी के हाथ की बिरयानी, मजा दुगना हो गया। अरे रिमी, ये एक्स्ट्रा प्लेट किसके लिए? आप हमारे लिए। ऐसे क्या देख रहे? रिमी ने बताया नहीं? इस दावत पर रिमी ने तुम लोगों को हमारे कहने पर बुलवाया। तो मुकेश, तुम 5 साल पहले जिस बैंक में एम्प्लॉय थे उसी में गबन किया और फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरा। तो मैं तुम्हारा पेट भरूं? और जेल में तुम्हारी मुलाकात हुई मिस्टर जस्टिन से, जिसे जेल पहुंचाया था इंस्पेक्टर आघारिया ने। साहब, मेरे को आगारिया से बदला लेने का था। हम जेल से बाहर आए तो हमारी मुलाकात अवध और सुबोध से हुई। सुबोध, तो तू आनंद कुमार का सपोर्टर है? सर, मैंने अघारिया के जूनियर को ये सारे स्केचेस दिखाए, उसने इसमें से एक लड़के को आइडेंटिफाई किया है। सर, इसका नाम सुबोध है और ये आनंद कुमार की पार्टी का कार्यकर्ता है। सर, सुबोध के कॉल रिकॉर्ड से रिमी नाम की एक लड़के का नंबर मिला है। शायद इस रिमी से सुबोध और बाकी क्रिमिनल्स की लीड मिल जाए। ये है वो रिमी। तेरे इस गैंग में आनंद कुमार का क्या रोल है? उनका कोई रोल नहीं था सर। उनका के बेटा मेरा लवर था सर। मैं तो उसके पैसे पे ऐश करके उसे मजे देता था सर। वो पागल हो गया था मेरे लिए सर। उस दिन मैं छिप के उससे मिलने गया तो उसने मुझसे कहा कि अच्छा हुआ तुम आ गए, और अब मैं तुमसे ही शादी करूंगा और बाबा को भी बताऊंगा, और अगर बाबा नहीं मानेंगे ना तो हम भाग के शादी करेंगे। सर, ये सुन के ना मेरा माथा ठनक गया था सर। तो सर, मैंने कल अगारिया को पता चल गया था कि लोकेंद्र का मर्डर हुआ है। तो सर, हम लोग कहीं उसकी नज़रों में ना आ जाएं, जंगल में ही गाड़ दी सर। और सर, उसकी वर्दी निकालकर हमने रख ली और सोचा कि उसका आगे भी इस्तेमाल कर हम लोग कांड करेंगे। और सर, उस दिन शाम को उस लड़की को देखकर अब हमें छोटी मोटी लूट नहीं करनी थी साहब, बड़ा हाथ मारना था। फिर से पुलिस की वर्दी का सहारा लिया और बबलू को भी पटाया। बबलू, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। अरे बबलू सुन, डर क्यों रहा है तू? और पुलिस है ना अपने साथ। और आखिरकार बबलू हमारी बातों में फंसी गया साहब। उसने हमें बोला कि जैसे उसे मौका मिल जाएगा वो पूरा अपडेट हमें दे देगा। अरे बबलू, गाड़ी इधर किधर मोड़ रहा है? वो जो सारस्वत बाग का एटीएम है ना, वो यहाँ से नजदीक है। पुलिस गाड़ी लेके जंगल के रास्ते कहाँ जा रहा था? आने का बहन जो है वो पैसे गन क्यों खींची? जल्दी से इसको गाड़ दो इधर किधर भी, और मेरे को बेहोश कर दो। पुलिस को मैं बता दूंगा होश में आने के बाद कि संजीव सारा पैसा लेके भाग गया। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बैंक की वैन पकड़े जाने का डर था ना, तो हमने एक और गाड़ी पहले से लूट के रखी थी और हमारा प्लान था कि संजीव की लाश को उस गाड़ी वाले के साथ कहीं और गाड़ देंगे। और इतने में रास्ते में हमारा तेल खत्म हो गया सर। तो हमने सर हमारी गाड़ी वहीं खड़ी कर दी और बैग लेके वहां से भाग गए सर। पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को बेनकाब किया था जो काफी लंबे समय से लूट और हत्या की वारदातों को अंजाम दे रहा था। लेकिन काव्या एक ऐसी विक्टिम है
जो आज भी उनकी क्रूरता से गहरे धक्के में हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि काव्या जिस परिस्थिति से गुजर रही है वो जल्द से जल्द उससे सही सलामत बाहर आ पाएगी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।